काफी कुछ समझने में, उनके अंदर एक सीड जर्मिनेशन में मदद किया। उनको आज ये समझ में आया है कि सॉलिड वेस्ट मटेरियल क्या होता है, इसका मैनेजमेंट कैसे करना है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक मटेरियल्स क्या होता है इत्यादि। मैं इस चीज में नहीं जाना चाहता हूं। मैं अपने बच्चों को थोड़ा सा बात बोलूंगा। प्रकृति, परिवेश, जिसको बांग्ला में हम लोग क्या बोलते हैं, परिवेश, प्रकृति। इसका और एक नाम है कि नेचर इज ए गॉड। प्रकृति क्या है, भगवान है। क्योंकि हमने जहां जन्म लिया, जहां हमारा लालन पालन होता है, जिस माटी पे हम रहते हैं, जिस माटी से हमें खाने के लिए शस्य मिलता है, परिवेश से हमें ऑक्सीजन मिलता है और पीने के लिए पानी मिलता है, ये हमारे लिए किसके समान है, भगवान के समान है। तो भगवान का दूसरा नाम क्या है, प्रकृति, और प्रकृति का दूसरा नाम क्या है, भगवान। तो आज तो हमारे बच्चों को समझ में आ गया कि क्या क्या चीज हमारे प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है, हमारे नेचर को हार्म करता है। सबसे ज्यादा हानि पहुंचाने वाला चीज क्या है, प्लास्टिक। ये छोटा सा बात समझ में आया है ना। सबसे ज्यादा कौन नुकसान पहुंचाता है, प्लास्टिक। इसीलिए हमें आज से और अभी से प्लास्टिक के लिए सतर्क हो जाना है। खुद भी मैनेज करना है और अपने घर में भी बताना है, पड़ोसियों को भी बताना है। छोटे भाई बहन हैं तो उनको भी बताना है और बड़े भाई बहन को भी बताना है, ठीक है ना। विशेष करके जो हम अपने घर में कैरी बैग यूज करते हैं, उस कैरी बैग के यूज करने में हमें बहुत सावधान रहना है। यूज तो करना पड़ेगा, बहुत सारा जरूरी काम है जो बिना कैरी बैग के नहीं होगा, लेकिन यूज करने के बाद उसे सही जगह पे इकट्ठा करना है, बस इतना ही काम करना है। जहां तहां नहीं फेंकना है, चाहे घर में हो या स्कूल में हो। डस्टबिन हम लोग घर में पाते हैं, स्कूल में भी हमारे डस्टबिन है ना। और देखने में सुंदर लगेगा इसलिए डस्टबिन नहीं है, वो डस्टबिन इसलिए है कि हमें अपने वेस्ट मटेरियल को वहां पे क्या करना है, मैनेज करना है, सही तरीके से रखना है। बाकी हमारे साइंस सर ने बहुत डिटेल्स बताया है कि क्या क्या चीज कैसे कैसे, और विशेष करके सर ने बोला जो चीज खाद में बदल सकता है, किस में बदल सकता है, खाद में। जिसके लिए यहाँ अंग्रेजी वर्ड हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट। इन चीजों को हमें अलग करके रखना है ताकि वो खाद में बदल जाएगा। चाहे वो गोबर हो, चाहे वो फल का सब्जी का छिलका हो, या दूसरे ऐसे चीज हो जो खाद में बदल सकते हैं, उनको अलग करके रखना है। जो खाद में नहीं बदल सकते हैं उनको अलग करके रखना है। और जो तुम लोगों ने सबसे अच्छा काम किया आज, वो ये कि वेस्ट मटेरियल को हम लोग मीनिंगफुल मटेरियल में कैसे बदल सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने जो आइटम बना के एक बार दिखाओ, बहुत सारे हमारे गेस्ट ने देखा नहीं, तुम्हारी इस कलाकारी को दिखाओ सर। आप लोग देख सकते हैं, जो लोग बाद में आए हैं, कि बच्चे मानसिक रूप से पहले से तैयार हैं और उन्हें ये बात समझ में आ रही है। तो मैं अपनी बात लंबा नहीं करता हूं। मैं और एक बार लुत्फुल सर को थैंक्स भी दे रहा हूं।